नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। अब रुख करते हैं भदोही जनपद के औराई तहसील की ओर, जहां राजस्व निरीक्षक बैकुंठनाथ मिश्र को उनके सेवाकाल पूर्ण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। औराई तहसील स्थित सभागार में बुधवार को एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां राजस्व निरीक्षक श्री बैकुंठनाथ मिश्र को सेवानिवृत्त पर सम्मानित किया गया। इस भावुक क्षण में तहसील के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर नायब तहसीलदार श्री राम सागर, कानूनगो श्री प्रदीप कुमार पांडे और मुरलीधर पांडे सहित अन्य अधिकारियों ने श्री मिश्र को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सेवाकाल की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में तहसीलदार श्री सुनील कुमार और नायब तहसीलदार श्री अखिलेश कुमार यादव ने श्री मिश्र के कार्यनिष्ठा, अनुशासन और सौम्य व्यवहार की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही उपजिलाधिकारी श्रीमती बरखा सिंह ने श्री मिश्र के योगदान को यादगार बताते हुए उनके उज्जवल स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना के साथ समारोह का समापन किया। और आई तहसील के इस सम्मान समारोह में सभी कानूनगो, लेखपाल और कर्मचारीगण मौजूद रहे और अपने प्रिय सहकर्मी की यादगार विदाई दी। जनपद भदोही से 9 भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उचित होगा कि ये विदाई समारोह से बढ़ करके सुखद अवसर है, क्योंकि इतनी लंबी सरकारी सर्विस करने के बाद आदमी का जब ट्रांसफ़र अन्य जनपदों में रहता है, वो घर से दूर रह करके, अपने परिवार से दूर रह करके, नाते रिश्तेदारी से दूर रह करके सरकारी सेवा करता है। और हमारे बीच में राजस्व निरीक्षक श्री बैकुंठ मिश्रा जी, जिन्हें लगभग मैं 2 वर्ष से पूरी तरह जानता हूँ, 2 वर्ष मेरे सानिध्य में रहे हैं, कार्य किए हैं। और ये कहना बेहद जायज़ है कि सरकारी के कार्य के प्रति इनका समर्पण बहुत ही सराहनीय रहा। जो भी कार्य इनको सौंपे गए, इन्होंने समय से पूरा करके दिया। बदलते परिवेश में सरकारी सेवा का सिस्टम कुछ ज़रूर चेंज हुआ है। सभी जो कार्य प्रणाली है ऑनलाइन हो गई है, और आप उस दौर के हैं जिस दौर में चीज़ें काफ़ी अलग हुआ करती थी। लेकिन हम लोगों ने ये पाया कि इतने तमाम परिवर्तनों के बीच आपने अपने कार्य को बहुत ही सजगता, सावधानी और निष्ठापूर्वक किया है। इस अवसर पर हम सभी स्टाफ की तरफ से आपकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं, और आपका जीवन जो विवादों से रहित रहा है, कभी विपरीत परिस्थिति कार्य के प्रति इन्होंने पैदा नहीं होने दी। ये सब सीख लेने का विषय है। इन्होंने सरकारी कार्य को बहुत ही प्रतिबद्धता से अंजाम दिया। तो इस अवसर पे हमारे बीच में सेवानिवृत्त हो रहे राजस्व निरीक्षक की तरफ से एक संदेश हमारे कनिष्ठ जो कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सबके लिए है। वो ये है कि सरकारी सेवा में रहते हुए तमाम मुश्किलें आती हैं, उसमें ये जो 2 शब्द मैं कहूँगा वो सार्थक हैं। और यही सीख राजस्व निरीक्षक साहब की तरफ से हमारे स्टाफ को है कि मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों से हटाती हैं। मगर ऐ साथियों, ये ध्यान रखना, मुश्किलें ही आगे बढ़ने का हौसला सिखाती हैं। हम सभी के मन के जो भाव हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर दिए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ कहने के लिए शेष बचा है। पर फिर भी जब इस तहसील में हम आए तो मुझे बैकुंठ जी के बारे में ये बताया गया कि ये अच्छे लेखपालों में, जब ये आप लेखपाल थे तो आप अच्छे लेखपालों में गिने जाते हैं। और एक आरआई के रूप में भी मैंने इनके साथ लगभग 1 साल काम किया है। तो ये बात सच है कि आपके सारे काम हमेशा पूरे, आज भी मैंने सुबह मीटिंग ली है उसमें आप थे, तो आपके सभी काम पूरे रहते हैं।
और जितना आपसे पूछा जाता है आप कम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, बट टू द पॉइंट बोलते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, इधर उधर की बातें नहीं। और ये ऐसी क्वालिटी है जो सभी को सीखनी चाहिए। जो आप लोग सब लेखपाल हैं, आप लोग भी प्रमोट होके जब आरआई बनेंगे, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके अधीन जो लेखपाल हैं, आप उन पे कैसा आपका नियंत्रण है, कैसा आपका कार्यशैली है, इन सब चीजों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो बैकुंठ जी से ये बहुत अच्छी चीज हम सीख सकते हैं कि आपका कार्य बोलना चाहिए, ना कि आपकी बोली। कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बस वही चीज आपके साथ यथार्थ है। और मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके साथ कार्य करने का। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत ही योग्य एक हैंड कम हो जाएगा। पर फिर भी ये मतलब पार्ट है, तो इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं खुशी की ही बात है। अब आप रिलैक्स रह सकते हैं, घर परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। और जैसा कि तहसीलदार साहब कह रहे थे कि आपके दर्शन दुर्लभ ना हो, है ना, आप आते रहिए। और जो भी आपका मार्गदर्शन है वो आपके साथियों के ऊपर बना रहे। मनोज मिश्रा जी बहुत रो रहे थे, कहाँ गए? तो उनकी पीड़ा दिख रही है, तो वो पीड़ा हम सबके ही दिल में है, बस उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और इस तहसील परिवार को भूलिएगा नहीं। इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ।